वो मैं अब आपको बताता हूं, लेकिन आपको इतना पता चल गया कि जैसे स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मुड़ गई तो इसी फिनोमिना को कहेंगे कि डाइवर्ज हो गई। तो अगर ये कॉन्केव लेंस है तो इसका जो सेंटर होगा वो इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस हैं लेंस के केस में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेलो चैंपियंस, तो अभी आपने कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का जो वर्किंग है वो आपने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा। अब हम इसके थ्योरी पर आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आपने जो चीजें एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली देखी हैं उसको आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। लेकिन सबसे पहले पढ़ना यह जरूरी है कि स्फेरिकल लेंस कितने टाइप का होता है। तो स्फेरिकल लेंस दो टाइप का होता है, और वो दो टाइप क्या है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ठीक है। अब कॉन्वेक्स किसे कहेंगे और कॉन्केव किसे कहेंगे, ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इन केस कभी डिफिनीशन आ गई तो, लेकिन सिंपली याद रखो कि जो लेंस थिक है, जो लेंस थिक है, मोटा है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, और जो लेंस थिन है, पतला है, वो कॉन्केव है ना। लेकिन इसकी जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो मैं अब आपको बताता हूं, लेकिन आपको इतना पता चल गया कि जैसे स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स, उसी तरह स्फेरिकल लेंसेज भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव, ठीक है, डन। अब बात आती है डिफिनीशन की। तो प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, तो कॉन्वेक्स लेंस उस लेंस को कहेंगे जिसके दोनों स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, टू स्फेरिकल सरफेसेस। अब टू स्फेरिकल सरफेसेस कौन से, एक ये स्फेरिकल सरफेस और एक ये स्फेरिकल सरफेस, और दोनों स्फेरिकल सरफेस क्या होते हैं, बाहर की तरफ उभरे होते हैं, यानी बल्जिंग आउटवर्ड। इसके वजह से लेंस मिडल में तो थिक होता है लेकिन एजेस पे पतला होता है, तो थिक एट द मिडल एज कंपेयर टू एजेस। तो ऐसे लेंस को हम, ऐसे स्फेरिकल लेंस को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, है ना। यानी एक ऐसा स्फेरिकल लेंस जिसके दोनों स्फेरिकल सरफेसेस आउटवर्ड बल्ज होते हैं, जिसके वजह से लेंस मिडल पे थिक होता है और एजेस पे पतला होता है, थिन होता है, ऐसे स्फेरिकल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट में देखी। तो कॉन्वेक्स लेंस अभी आपने जब एक्सपेरिमेंट में देखा, वहां मैंने क्या किया, जब कॉन्वेक्स लेंस से लेजर लाइट को पास किया तो सारी लेजर लाइट एक पॉइंट पर आके क्या हो गई, मिल गई, यानी इनवर्ड बेंड हुआ। किधर बेंड हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ बेंड हुआ। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जितनी भी लाइट रेस थी ये कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये किधर बेंड हुई, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां अगर मैं लिखूं कि लाइट किधर बेंड हो रही है, लाइट रेज बेंड्स टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस कहां है, एकदम बीचों बीच, तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ बेंड हुई ना। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, इनवर्ड बेंडिंग, है ना, क्लियर। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब कि अंदर की तरफ बेंड कर देता है, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस बेंड कर देता है। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कैसा लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम या कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग, क्यों, बिकॉज इट कन्वर्जेस ऑल पैरेलल लाइट रेज एट ए कॉमन पॉइंट, और उस कॉमन पॉइंट जहां पर सारी लाइट रेज मिल रही हैं, जैसे ये वो पॉइंट है जहां सारी लाइट रेज मिल रही हैं, ये वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, ठीक है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि लेंस के केस में दो फोकस होते हैं। इस सरफेस के लिए ये फोकस है, अगर लाइट रेज इधर से आ रही होती तो ये सारी लाइट रेज कहां मिलती, इस पॉइंट पर मिलती, है ना। तो इस सरफेस के लिए ये फोकस हो जाता। बात समझ में आ गई। तो दो सरफेसेस हैं,
इसीलिए दो फोकस। बात क्लियर हुई? देखो, इस वाले सरफेस के लिए ये फोकस और इस वाले सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये फोकस। इसीलिए आपने देखा है कि यहां क्या लिखा है, F1 F2। F1 F2 क्यों? क्योंकि लेंस के केस में दो फोकस होते हैं। बात समझ में आ गई? मिरर में तो सिर्फ एक फोकस होता है, लेकिन लेंस के केस में दो फोकस होता है, F1 और F2। बात समझ में आ गई? तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है और ये आपको याद रखना है। अब आता है कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा स्फेरिकल लेंस जिसके दोनों स्फेरिकल सरफेसेस आउटवर्ड नहीं, अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं। देखो, अंदर की तरफ कर्व्ड है। तो सच स्फेरिकल लेंस हुज स्फेरिकल सरफेसेस आर कर्व्ड इनवर्ड्स, और अंदर की तरफ कर्व्ड होने के कारण ये लेंस एजेस पे तो थिक होता है, लेकिन मिडल में पतला होता है, थिन होता है, और ऐसे लेंस को हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। बात क्लियर हुई? अब कॉनकेव लेंस क्या करता है, अब आइए देखते हैं। कॉनकेव लेंस की आपने डिफिनीशन देख ली है ना। अब कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है? कॉनकेव लेंस क्या करेगा? कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्ज करता है, कॉनकेव लेंस क्या करेगा? तो यहां देखिए, ये पैरेलल लाइट रेज है, हाँ है सर, और ये सारी पैरेलल लाइट रेज कहां जा रही हैं? कॉनकेव लेंस में गई, रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद यहां कमाल की चीज ये हुई कि ये सारी लाइट रेज फैल गई, अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई। यानी यहां जो बेंडिंग हुई है वो अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस है। कॉन्वेक्स लेंस में बेंडिंग कहां हुई थी? बेंड टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो बेंडिंग थी लाइट रेस की वो प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ हुई थी, लेकिन यहां जो बेंडिंग है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है। तो यहां मैं लिख देता हूं लाइट रेज बेंड अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मुड़ गई, तो इसी फिनोमिना को कहेंगे कि डाइवर्ज हो गई। क्या हो गई? लाइट रेस डाइवर्ज हो गई। तो यानी कॉनकेव लेंस लाइट रेस को कन्वर्ज नहीं करता, फैलाता है, यानी डाइवर्ज करता है। इसीलिए कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है? डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस का नेचर डाइवर्जिंग। क्लियर? चल अब आगे चलते हैं। अब लेंस और मिरर दोनों में एक डिफरेंस है। याद करिए, जो मिरर था, मिरर का सेंटर पॉइंट क्या था? पोल। याद आ रहा है? जब हम मिरर बनाते थे तो मिरर का सेंटर पॉइंट क्या होता था? पोल। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, है ना। लेकिन लेंस के केस में पोल नहीं होता। लेंस का जो सेंटर होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, लेंस के केस में आपको याद रखना है। जैसे यहां मैं अगर डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर क्या हो जाएगा? ये। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। किससे डिनोट करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं। और जैसे मिरर के केस में सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होती थी, ठीक उसी तरह लेंस के केस में सारी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस कहां से मेजर होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। उसी तरह अगर यहां हम इमेजिन करें कॉनकेव लेंस, क्लियर? तो अगर ये कॉनकेव लेंस है तो इसका जो सेंटर होगा वो इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां भी डिस्टेंस किससे मेजर होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से राइट या ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मिरर और लेंस के केस में कि मिरर में पोल से सारी डिस्टेंस मेजर होती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो या इमेज की, लेकिन यहां ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर होती है लेंस के केस में। ठीक है, अब देखिए, तो एक तो डिफरेंस ये हो गया, बाकी थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, वो भी बता देता हूं। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां था? मिरर में भी था, यहां भी है, लेंस के केस में भी है, लेकिन अंतर यह है कि मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेंस के केस में दो होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां एक कॉन्वेक्स लेंस बनाऊं,
कॉन्वेक्स लेंस बनाऊं तो कॉन्वेक्स लेंस भी एक स्फीयर का पार्ट है। ये वाला सरफेस लग रहा है कि इस स्फीयर का पार्ट है, और ये वाला जो सरफेस है ये इस स्फीयर का पार्ट है। तो इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा और इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा। तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के कितने सेंटर हो गए? 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, है ना। ठीक उसी तरह जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके भी 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अगर मैं कॉनकेव लेंस बनाऊं तो ये एक स्फीयर का पार्ट है, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, तो यहां भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको यह समझ में आ गया कि लेंस के केस में 2 फोकस 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स लेंस है तो यहां से मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूं, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये हो जाएगा क्या? फोकस 1, ये हो जाएगा C1, फिर ये हो जाएगा आपका फोकस 2, ये हो जाएगा C2। यानी कि लेंस के केस में 2 फोकस 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और लेंस का सेंटर O, ठीक है। लेकिन मिरर में क्या था? 1 फोकस 1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर का जो सेंटर होता है वो पोल होता है। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस हैं लेंस के केस में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां भी फोकल लेंथ होगा, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो दूरी होगी यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? ये जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा फोकल लेंथ। मिरर में क्या था? मिरर में पोल से फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते थे, लेकिन लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो बीच की डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाएगा, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फोकल लेंथ। तो ये ध्यान रखना है, क्लियर। उसी तरह अगर कॉनकेव लेंस ले लेंगे तो कॉनकेव लेंस में भी अगर आप एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस, तो यहां भी 2 फोकस 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। 2 फोकस 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, बात समझ में आ गई, क्लियर। अब देखिए यहां भी अगर फोकल लेंथ देखें तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो दूरी होगी वो फोकल लेंथ हो जाएगी, यानी ये फोकल लेंथ है ना। तो यानी कि थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है, बच्चे पोल मिरर में पढ़ते हैं तो लेंस में भी पोल लिख देते हैं P, नहीं, लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर आएगा, O आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लेंस में 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2 फोकस होते हैं, लेकिन मिरर में सिर्फ 1 सेंटर ऑफ कर्वेचर और 1 फोकस होता है। ये बहुत सारे चेंजेस हैं जो लेंस और मिरर में हैं जो आपको मैंने बताए। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लेंस का नेचर क्या होता है और लेंस कैसे काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंस का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।